नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। आजकल कुछ लोग फोन पर या ऑनलाइन आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी या पासवर्ड मांगकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा ड्रामा हो गया? हो तो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन की फ्रॉड अवेयरनेस कॉलर ट्यून को लेकर भी काफी ड्रामा चल रहा था, एंड फॉर ऑल द जेन्युइन रीजंस। एनीवे, अब मिस्टर बच्चन की "मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ" वाली आइकॉनिक आवाज कॉल पर नहीं सुनाई देगी। किसी के लिए ये दुखद खबर है और किसी के लिए रिलीफ वाली घंटी बज गई है। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पिछले कुछ महीनों से जब भी आपने किसी को कॉल किया होगा, माँ हो, दोस्त हो, एक्स हो, सबसे पहले एक ही इंसान सुनाई देता था, "मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ"। और उसके बाद शुरू होता था साइबर फ्रॉड से सावधान रहने वाला ज्ञान। ये ट्यून भारत सरकार के अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा थी। मकसद नोबल था, लोगों को ऑनलाइन स्कैम से बचाना। लेकिन लोगों को लगने लगा था कि नोबल मकसद का नोबल तरीके से प्रचार होना चाहिए ना। ये क्या बात हुई कि कॉल करो गर्लफ्रेंड को और सुनो अमिताभ जी को। क्यों सुने हम बच्चन की आवाज? नहीं सुननी हमें बच्चन की आवाज। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। पब्लिक का रिएक्शन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल गया। लोग बोले, भाई जिंदगी का फ्रॉड तो यही कॉलर ट्यून है, क्योंकि कॉल करो डॉक्टर को इमरजेंसी में और सुनो साइबर फ्रॉड से सावधान। इसी बात से इरिटेट होकर लोगों ने सीधा बच्चन साहब को टैग करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक बंदे ने बोला, फोन पर बोलना बंद करो भाई। और ट्विस्ट तब आया जब बच्चन साहब ने इस पर रिएक्ट कर दिया कि मुझे क्या बोल रहे हो, सरकार को बोलो भाई, उन्होंने बोला हमने कर दिया। फिर एक बंदे ने बोला, इतनी उम्र में फ्रॉड अवेयरनेस क्यों सिखा रहे हो? इस पर बच्चन जी बोले, भगवान ना करे एक दिन आप भी सठिया जाएंगे, पर यहाँ कहावत है, जो सठा वो पठा। ये तो फुल ऑन माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया। बहरहाल, अब खबर यह है कि 26 जून 2025 से ये कॉलर ट्यून ऑफिशियली बंद की जा रही है। कैंपेन खत्म हो गया है और साथ ही मिस्टर बच्चन की रिंगटोन भी। वैसे इस कॉलर ट्यून पर रील्स बनाकर लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट का जरिया भी बना रखा था। ये देखिए, हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं। तो बस डायल पैड में जाना है और एक प्रेस कर देना, ये कॉलर ट्यून स्किप हो जाएगी। खैर, अब लोग कह रहे हैं कि कॉलर ट्यून हटने से जो समय बच रहा है उससे सेल्स वालों को रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स को डेली 10 घंटे वापस मिलेंगे। हर बार फोन काट कर दोबारा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट वॉज सो अनोइंग। किसी ने पंचायत सीजन के इस मीम के साथ खुशी का रेफरेंस दिया है, तो कोई खुशी से झूम रहा है कि फाइनली जो चाहते थे वो हो गया। यानी सबके दिल से एक ही आवाज आई, बढ़िया फैसला, वाह भाई। बट जनता कह रही है कि एक शख्स है जो इस फैसले से काफी दुखी होगा, क्योंकि अब रेखा जी रोज अमिताभ जी की आवाज नहीं सुन पाएंगी और शायद उनकी हालत कुछ ऐसी हो रही होगी। कुछ लोगों का कहना है कि कॉलर ट्यून से कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी, क्योंकि इतना इरिटेट कर दिया साइबर क्रिमिनल्स को कि उन्होंने भी फ्रॉड करना छोड़ दिया था। एक ने बोला, भाई जिसके साथ फ्रॉड होता है उसे पता है अवेयरनेस क्यों जरूरी है। ये मेडिसिन जैसी चीज थी, अच्छी नहीं लगती पर जरूरी थी। वैलिड पॉइंट, पर क्या करें, अनोयंस वाले फैक्टर ने पूरा कैंपेन हिला दिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बच्चन जी की आवाज इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं फिर से सुनाई देगी। और कुछ लोगों ने इमोशंस में बहकर लिखा, साइबर अवेयरनेस ट्यून हटना मतलब एक दौर का अंत। तो मतलब अब बच्चन जी की आवाज फिल्मों में सुनाई देगी या केबीसी में सुनाई देगी या फिर शायद किसी और गवर्नमेंट पीएसए में। बट क्या फ्रॉड से सावधान सतर्क रहने वाली कॉलर ट्यून जरूरी थी या उसकी वाकई जरूरत नहीं थी? Let us know in the comment section.